आपका स्वागत है ग्लोबल एमके स्टडी में। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को हम इमेज के साथ समझेंगे और यह सभी एग्जाम के लिए है। यही नहीं है कि यह मैं यूपीएससी के प्रश्न या पीसीएस या एमपीपीसीएस के प्रश्नों को लेकर चल रहा हूँ। यह इंडिया में यानी भारत में कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, यहाँ जीएस पूछा जाएगा, वहाँ ये प्रश्न आएंगे ही कहीं ना कहीं से। और इतिहास में प्रश्न कोई नए नहीं बनते हैं, यही प्रश्न रिपीटेशन होके आते रहते हैं। चलो चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया अलेक्जेंडर कनिंघम, बी दिया है जॉन मार्शल, सी दिया है मॉर्टिमर व्हीलर और तीसरा दिया है जेम्स प्रिंसेस। तो इसका सही प्रश्न है, उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। बीच बीच में आपको और प्रश्न बताते जाएंगे, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। यह प्रश्न अपने आप में एक प्रश्न बनता है। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो अपनी कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर। यहाँ से प्रश्न बनता है। ये वनडे एग्जाम जैसे एमटीएस और तुम्हारा एसएससी वगैरह में बन जाता है। प्रश्न नंबर 2, पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है, तो कहाँ पर है? पंजाब में। इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प नंबर 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा देखते हैं इसका आगे। उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें नहीं दिया है वर्चस्वशाली। विकल्प नंबर 1 में इसमें वर्चस्वशाली था, क्योंकि निचला दुर्ग और उचला दुर्ग का इसमें कॉन्सेप्ट था। तो इसमें सीधा राजस्व का कॉन्सेप्ट है, तो वर्चस्वशाली जरूर होगा, क्योंकि राजा वर्चस्वशाली होता है। तो इसमें नहीं दिया है, होना चाहिए था, यानी कि ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर वैसे इसमें सी दिया था। यूपीएससी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये काफ़ी समय का है। मेरे हिसाब से ना इसमें बी होगा, बी ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? जैसे उनके पास विशाल महल मंदिर थे। दूसरा देखते हैं, वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है इसमें, वे युद्ध में घोड़े तथा खींचे गए रथों का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। देखो हमने आपको बताया है जो घोड़ा है आर्यों के समय आया था, घोड़े का आर्यों, ठीक है ना। तो तीसरा इसमें देखते, तीसरा ये नहीं होगा, तो सी तो हमारा नहीं होगा। आगे देखते हैं, मंदिर नहीं थे उनके पास, ठीक है ना, मंदिर नहीं थे, तो इसमें ए भी गलत हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? बी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये पूछ रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। देखो इसमें विकल्प काफ़ी डिफ़िकल्ट दिए हैं, लेकिन मानना ना ही इसमें उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि इसमें घोड़ा तो था ही नहीं, ठीक है ना, और शेर का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाघ था। मैं आपको एक चित्र भी दिखाता हूँ अभी, इसमें बाघ था, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, चित्र है मेरे पास। जो मोहर मिली थी ना उसमें है, देखो ये रहा। इसको थोड़ा छोटा कर दें, आपको दिखेगा अच्छा से। देखो ये जानवर दिए हैं इसमें, देखो अपना इसमें गैंडा भी है, ये रहा, और बहुत सारे जानवर, हाथी भी है, और ये बाघ है। देखो हम आपको बता रहे थे शेर नहीं, ये बाघ है। इसको शेर बोल सकते हैं, बाघ बोल सकते हैं, ये कंफर्म नहीं, क्योंकि ये मोहर यहाँ से टूटी हुई मिली है हमको, तो बोलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका आंसर हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसका बाघ होगा इसी का पास, शेर नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5वें इसमें शेर नहीं है, हमने शेर नहीं माना, शेर नहीं था, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पशुओं पर विचार कीजिए। ये प्रश्न फिर पूछा गया, मैंने आपको चित्र दिखाया था, जैसे पूछा गया इसमें बैल था, हाथी था, गेंडा था, तो ये तीनों थे। मैंने अभी आपको दिखाया था चित्र में, फिर से मैं उस इमेज को दिखाने जा रहा हूँ।
ये वाला इमेज लेते हैं, थोड़ा क्लियर दिखेगा इससे, छोटा करते हैं थोड़ा। देखो गेंडा है इसमें, गेंडा है ये, इसको क्या बोल सकते हैं, बैल है ये बैल है, इसके सींग है, ये गेंडा है एक सींग का, ये आपका हाथी है, ये बाघ है। और यहाँ से मैंने बताया था अभी आपको पीछे इसकी ये टूटी हुई मोहर प्राप्त हुई है। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये डिलीट कर दिया, थोड़ा जूम किया। ठीक है, हम चलते हैं अपना आगे। प्रश्न नंबर 6 का हमने भी बताया था, इसकी दिखाया भी था, तो इसका डी आंसर होगा, यानी कि तीनों थे। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? देखो फिर इसमें दिया है अज, बाघ, अश्व, शेर। तो इसमें आंसर इन्होंने शेर लिया है। UPPCS का क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल हिस्ट्री का है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसमें आंसर बी लिया, यानी कि शेर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो गज है, ब्रश है, गेंडा है, एक श्रृंग पशु है। मतलब ये कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु था जो सबसे प्रचलित था, सबसे प्रिय था। तो आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, तो उसमें भी दिखाया गया था। मैं उसका चित्र दिखा देता हूँ एक गेंडे वाले का, आपको और क्लियर होगा और आप आंसर भी फटाक से मार देंगे। अभी ये रहा एक सींग वाला, एक सिंगी पशु। ठीक है ना, ये मैंने आपको इमेज दिखा दी। इमेज दिखाने से मेरा पर्पज़ यही है कि याद बहुत जल्दी रहता है। आप मैप देखो, और मैपिंग से जितना आप हो सके मैप, और सिंधु घाटी सभ्यता में मेरे हिसाब से तो जितना तुम चित्र देख के समझ जाओगे सबसे बेस्ट होता है, और किसी से समझ नहीं पाओगे। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसका आंसर 8 नंबर का होगा, एक सिंगी। मैंने आपको चित्र भी दिखाया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, इसका ट्रेड पूछ लिया। व्यापार मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किस किस से होता था? देखो इसमें ऑप्शन विकल्प भी दिए हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, रोम, राजस्थान। चलो मैं इसका चित्र में बोला था आपको पहले ही, ट्रेड वाला ट्रेड दिखाता हूँ आपको। भारत से यहाँ से गया ये अदन खाड़ी, ईरान मतलब चारों तरफ इधर था। तो अफ़गानिस्तान पूरा मतलब था भी, उसको विकल्प में भी है। देखो ईरान, रोम चारों हैं, तो विकल्प डी इज राइट। 9 क्वेश्चन का डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसकी खुदाई की थी। ठीक है ना, खुदाई किसने की और कब की, इसके बारे में भी मैंने एक इमेज डाउनलोड किया, वो देखिए आप। थोड़ा छोटा कर दें इसको, यहाँ सेट कर देता हूँ। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई, देखो स्थल, स्थिति, खोजकर्ता, खोज वर्ष और नदी, चारों मैंने मेंशन करके इसमें किया है। तो हड़प्पा सभ्यता यानी पाकिस्तान, स्थिति अभी इसकी किसने की थी? खोज इसकी दयाराम साहनी ने। कब की थी? वर्ष पूछा जाए 1921 में। किस नदी के किनारे हड़प्पा? तो रावी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आपके प्रॉपर बनेंगे, यही बनते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट स्थल है चंदोदड़ो, सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी है। NG मजुमदार 1931 में खोज की थी, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। इसका नेक्स्ट स्थल है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है। राखलदास बनेली ने इसकी खोज की थी 1922 में, सिंधु नदी पर। ये प्लेस इसकी खोज करता और कब की थी और किस नदी के किनारे है। अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है। PCS में तो इसका मैचिंग दे देते हैं, नदी से या फिर प्लेस से या इनकी डेट से या इनके खोजकर्ताओं से, किसी न किसी से दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इसका आंसर होगा ए। ठीक है ना, 10 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था, मेसोपोटामिया के अवशेषों के कालक्रम में। किस में किया गया था? मेसोपोटामिया के कालक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? तो आपको पता है अन्नागार पाया गया है, 2 मंजिला भवन पाया गया है और स्नानागार पाया गया है। ये आप गूगल पे इमेज दे सकते हैं, फिर भी मैं दिखाने की एक कोशिश करता हूँ तुमको, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी इमेज डाउनलोड की हैं।
देखो ये रहा, ये स्थित है। ये ऐसे स्थान पाए गए हैं जगह जगह, ऐसे अन्नागार पाया गया है, स्नानागार पाया गया है। स्नानागार था तो उसमें नहाने के लिए या फिर पवित्र स्थल के कई जगहों से प्रयोग किया जा सकता है उस स्थान को। जैसे आज भी आप देख सकते हैं, ऐसे आप गंगा घाटी या इलाहाबाद कई जगह पर देखते हैं तो जगह जगह घाट बने हैं, तो ऐसे ही वहाँ उस टाइम एक धार्मिक स्थल मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा अपना अन्नागार 2 मंजिला भवन स्नानागार, यानी कि एज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो आर्यों का आक्रमण माना जाता है वैसे, और वैसे बाढ़ भी एक माना जा सकता है। बाढ़ क्योंकि एक इन्वायरमेंट को हानि पहुंची थी, क्योंकि जंगल कटे, ठीक है ना। या कोई वैसे विदेशी आक्रमण तो नहीं मान सकते, नदी प्रवाह भी मान सकते हैं, क्योंकि लोगों ने वहाँ जाके रहना बसना स्टार्ट किया, एक जैविक फैक्टर। लेकिन आर्यों का आक्रमण ही माना गया है, इसमें आंसर में बी दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, सिंधु सभ्यता के मापक गुणक बाहर क्या है? मतलब बाँट पूछे गए हैं, बाँट भी मिले हैं। तो ये थे 16 के गुणक। तो आपको इमेज दिखाते हैं कैसे बाँट थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ये रे, आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा छोटा कर दूं इनको। ये बाँट थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये देखो। मतलब पहले भी लोग तराजू का इस्तेमाल करते थे, ये बाँट मिले हैं। इनका 16 का गुणक था, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर 14 का सी होगा। 15 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी तो आद्य ऐतिहासिक युग से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में? तो कौन सा स्थल है अपना? हड़प्पा। हड़प्पा की स्थिति आपको मैप के सारे मैं अभी दिखा देता हूँ, कौन सा स्थल कहाँ, एक बार देख लेना आप। ये रहा, अच्छा मैप है, हिंदी का ही मैंने यूज़ किया है। थोड़ा इसको जूम करते हैं, स्पष्ट दिखेगा। अब इसमें प्लेस दिए हुए हैं, इन प्लेसों को कौन सी स्थिति कहाँ है? देखो लोथल, लोथल कहाँ पर? अपने गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में। और यहाँ आपका मांडा जम्मू कश्मीर में, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, ठीक है ना, रंगपुर है, नागेश्वर है, धौलावीरा है, चंदोदड़ो है, कोट दीजदी है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सितकोगुडोर, मतलब काफ़ी है। ये अरब सागर से इसकी सीमा लग रही है। आप इस मैप का काफ़ी अच्छे से इसको थोड़ा देखना, बहुत इस मैप को आप काफ़ी अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है आपके लिए। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, हट गया, ठीक है। इसका आंसर लोथल था, ओके, सॉरी लोथल नहीं, इसका आंसर बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में? तो हड़प्पा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पाई गई है? कहाँ पर पाई गई है? कहाँ पाई गई है, ठीक है। तो मोहरे भी थी, बर्तन थे, मतलब मनके भी मिले थे। तो सबसे मोस्ट मतलब एक माना जाए इसमें जेन्युइन आंसर तो सी होगा, नगरों में अवशेष या नगरों के अवशेष। तो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो अभी ऊपर ही रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चन, तो आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी तो कैसे थी? तो इसका पहला विकल्प दिया है ए, इसके पास विकसित नगरीय जीवन सुविधा थी, सही बात है। नंबर इसका बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सही है बिल्कुल। सी, इसके पास लोहे की रक्षा और ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही। तो आंसर डी इज राइट, 19 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु
सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसमें 4 विकल्प दिए A, B, C, D। तो आप देखते हैं सिंधु घाटी, पहले ही देखते हैं डी वाला, ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा कब आया अपने आर्यों के समय आया था लोहा। इसका आंसर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा प्लेस सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है, तो बुरजोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर डी होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पुरातात्विक साक्ष्य से स्पष्ट हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से हैं, यानी कि किस सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के मैच खाता है, तो क्वेश्चन इज इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अब किसी की कोई विशेषता होती है तो उसकी विशेषता से ही उसको जाना जाता है। तो सिंधु घाटी की क्या विशेषता थी, उसकी विशेषता को इसलिए उसको जाना जाता है। जैसे आपको पता है इसके नगर अच्छे थे, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी काफ़ी बड़े नगर थे, कृषि संबंधी कार्य होते थे, अपने उद्योग भी होते थे। मैंने आपको बताया था ट्रेड काफ़ी देर से चलता है, ईरान अफगानिस्तान से ट्रेड चलता, तो आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 का डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इसमें भी प्लेस आप मैप मैंने वो दिखाया, एक मैप और मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट पे। आप सबसे ज़्यादा मैप पे ही फोकस करना, मैप अपने लिए एक बड़ा फैक्टर है, इसको फॉलो ही करना चाहिए हमको। इसमें पूछा गया कौन सा स्थल इस सभ्यता से संबंधित नहीं था। कालीबंगर आपको पता है, मैंने आप मैप में दिखाया था, रोपड़ भी दिखाया था, लोथल अपना गुजरात में, ये पाटलिपुत्र नहीं है, ये तो 600 BC के आसपास है का प्लेस है, ठीक है ना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से रही। तो आपको पता है किससे होता था, बैल से। इसका 25 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। देखो मोहर मैंने अभी आपको दिखाई थी और उसमें बता भी रहा था कौन कौन से पशु थे। गैंडा था, आपने देखा, हाथी था, ठीक है, और बैल भी था। उसमें आपको कहीं घोड़ा दिखा, घोड़ा नहीं था, ठीक है ना। आंसर सी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित हुई हैं, तो आपको पता है सैलखड़ी से। आंसर इज ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अब विश्वास अपना भी होता है, जैसे हम लोग हैं हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, हम विभिन्न धर्मों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों को विश्वास करते हैं। मुस्लिम लोग हैं हमारे भाई लोग, वो अपने अल्लाह को करते हैं, हम लोग श्री राम, काफ़ी देवी देवता हमारे तो अलग अलग करते थे वो। जैसे सिंधु घाटी क्या करते थे, वो मातृ शक्ति की पूजा करते थे, ठीक है ना। इसका आंसर डी इज राइट होगा। 29 का अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको पता है ईरान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया की सभ्यता से संबंधित थे। बिल्कुल सही बात है, आंसर इज ए राइट। आपको मैं वो चित्र दिखा देता हूँ, एक और इमेज। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संबंधित थे किससे, सुमेरिया की सभ्यता थे। इसका आंसर ए इज राइट होगा। मैंने आपको बताया तो प्लेसेस को दिखा देता हूँ, इंग्लिश वाला भी आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा बहुत प्लेस वाला इंग्लिश वाला ये रहा। ये HD में थोड़ा अच्छी क्वालिटी में, इसको देखो बहुत सारे प्लेस दिए हैं इसमें। मैं इसको दिखाता हूँ अभी आपको, थोड़ा रेज करते हैं इसको, क्लियर दिखेगा। जैसे लोथल है, कहाँ पर है, गुजरात में। धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, काफ़ी प्लेस हैं इसमें, ठीक है ना। मांडा, ठीक है, आप ये देख सकते हैं प्लेस। इस मैप को आप आराम से वॉच कर लेना। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना या गूगल टाइप करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।